जिस्म अल्लाह का तो मर्जी भी अल्लाह की, तो हमें बनाने वाला हमारा तहलीकार जब अल्लाह है तो हमें उसके मुताबिक चलना। तो हमारे ऊपर उस तरह सख्ती नहीं होती 10-11 बजे अगर मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ। शायद मेरे वालिदैन मुझे कहेंगे ज़रूर कि 12 बजे वापस आएँ, लेकिन जाने की इजाज़त देंगे। मेरी बहन अकेली रात को 10 बजे निकलने का सोच भी नहीं सकती, तो उस क्या मौलवियों ने ये मेरा बेटा न्यू जनरेशन को इस कदर नफरत वाला बना दिया। जी हर जगह यही शुरू है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा अल्लाह ताला का जिस्म अल्लाह की मर्जी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट सिजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुनदा पाकिस्तान। नादरीन, आज 8 मार्च पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से मनाया जा रहा है, जिसके हवाले से पाकिस्तान में लाहौर में और उसके दूसरे शहरों में मुख्तलिफ़ किस्म के मार्च निकाले गए। इधर लाहौर में 2 किस्म के मार्च निकले, एक बिनते हवा मार्च और दूसरा औरत मार्च। आज पाकिस्तान और लाहौर में 2 तरह के मार्च मनाए जा रहे हैं, एक औरत मार्च है, ठीक है, और दूसरा बिनते हवा मार्च, जिसका अभी आप पार्ट है। तो ये बताइएगा कि बेसिकली बिनते हवा मार्च मनाने का मकसद क्या है? मैं सब बहनों को यही कहना चाहती हूँ कि हमें इस्लाम ने सारे राइट्स दिए हुए हैं। हाँ, आप लोग जो राइट्स मांग रहे हो कि मतलब हमें अपना शोहर मारता है या जो भी आपके राइट्स है वो सही है, लेकिन हमारा जिस्म हमारी मर्जी ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारा जिस्म जो है वो उसमें मर्जी भी अल्लाह ताला की है और जिस्म भी अल्लाह ताला का है। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारने का कहा है उसी तरह गुजारे आप लोग। कुछ लोग तो भूल ही जाते हैं कि हमें ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है तो उसी मुताबिक गुजारे ना, लेकिन वो पता नहीं क्या ही सोच रही है कि नहीं हमारे जिस्म में हम लोग जिस तरह कपड़े पहने हमें कुछ ना कहा जाए। एक औरत मार्च है, एक बिनते हवा मार्च है, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आप किस तरह देखते हैं? पता क्या, ये हवा जो है ठीक है, अब ये मौलवी वहाँ एहतजाज कर रहे हैं जी। मौलवियों ने ये मेरा बेटा न्यू जनरेशन को इस कदर नफरत वाला बना दिया है ना, मदरसों में और छोटी छोटी बच्चियों को करके कि बच्चों में ना शदीद नफरत है। वो मौलवी दाढ़ी वाले से बात करना पसंद नहीं करते। देखिए, अल्लाह ताला ने कहा है कि जब तुम में हया ना रहे तो तुम जो मर्जी को, तो खवातीन को हया करनी है, ठीक है। औरत का मतलब भी पड़ता है, तो अब औरत मार्च करने वालों का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो मगर भी है, और हम मशरकी लड़कियां हैं, हमें पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलना है। इस मकसद के लिए हम आए हैं। ये बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इस पर लिखा हुआ है कि हम लोग आज इसलिए मार्च करें ताकि हमारी आने वाली नस्लों को मार्च ना करना पड़े। लोगों को एतराज़ होता है मार्च से कि गैदरिंग क्यों हो रही है, औरतें इकट्ठी क्यों हो रही हैं, मर्द क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। तो एक मैनिफेस्टो है, वो हर किसी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसका किसी भी कमेंट पास करने से पहले वो मैनिफेस्टो जो है, वो जो मंशूर है, वो ज़रूर पढ़ें। देखिए, जो बिनते हवा मार्च है मैं तो इसे ही मार्च समझती हूँ, क्योंकि जो औरत मार्च है जो अलग कर रहे हैं उनका कोई एक तो मकसद नहीं है, ठीक है। वो जो चीज़ प्रमोट कर रहे हैं वो इस्लाम में अलाउ नहीं है। औरत खुद है जो अपना हक लेना नहीं चाहती है, उसे लेना नहीं आता। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि औरत को अपने हकूक़ को पहचानना चाहिए कि उसके क्या हक है और वो लेना चाहिए और पॉजिटिव वे से। ज़रूरी नहीं कि वो मर्दों के खिलाफ जाएगी तभी उसे हक मिलेंगे। इसको आज़ादी मार्च कहा जाता है। बेसिकली मुझे बताइएगा कि ये किस चीज़ से आज़ादी है? आज़ादी, अगर हम सबसे पहले औरतों के हकूक़ और इक्वालिटी और जस्टिस की बात करने से पहले जब तक हर आदमी ये नहीं समझेगा ना कि माशरे में इक्वालिटी नहीं है, जो आज़ादी और जो एक्सेस ऑफ जस्टिस मर्दों के पास है वो ख़वातीन के पास नहीं है, जो रिसोर्सेज का एक्सेस मर्दों के पास है वो औरतों के पास नहीं है। जब तक मर्द हम इस पोजीशन को अपनी नहीं समझेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि जो स्पेस हमने ख़वातीन की ली हुई है वो हमें वापस करनी चाहिए उन्हें। अगर औरत के अंदर हया नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं बाहया हूँ तो ये मेरा वकार है, और मैं बुरखे में हूँ, मैं गाउन में हूँ, तो ये मेरा एक इज़्ज़त का मुकाम है मेरे लिए। मैं इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करती कि मैं यहाँ पे गाउन में हूँ तो मैं यहाँ पे दूसरों से अलहदा नज़र आ रही हूँ। तो बेसिकली ये मेरी हया है वही मेरा वकार है और यही मेरी इज़्ज़त है। आज मेरा इस मार्च में आने का मकसद सिर्फ एक ही था, वो जो 7 दिन की बच्ची को उसको उसके बाप ने 5 गोलियां मारी हैं, ठीक है। गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम लोग किस दौर में हैं? हम तो रियासत मदीना की बात करते हैं, और उससे पहले भी वो बच्चे दरगोर कर देते थे। भाई लड़की या लड़का ये मर्द के ऊपर बनता है ना, मर्द की पावर है कि वो लड़का पैदा करवा दें या लड़की, उसमें औरत का क्या कसूर है?
अब बच्चियों को क्यों मार रहे हो? ठीक है मैम आपकी उम्र कितनी? मेरी है तो अंडर 50। अंडर 50। मैम 50 ईयर्स हो गए आपकी शादी को, क्या अब तक आपको कुछ फील हुआ ऐसा कि आपको किसी जगह पे राइट्स नहीं मिले या? हाँ, बहुत सी जगह औरत को तो आदि एक दो बताएं, एक्सप्लेन कर। मैं बहुत से है जो पर्सनल है, मैं बता नहीं सकती। मैंने इससे पहले बिनते हवा मार्च वाले लोगों के भी इंटरव्यूज़ किए। जी जी। ठीक है, जो कि जिनका मानना ये था कि औरत मार्च वाले जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, मतलब उन राइट्स की बात करते हैं कि जो राइट्स जो हैं वो इलीगल हैं। आपके स्लोगन्स में काफ़ी सारे पर उनको एतराज़ था, जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म कर लो। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में इसके बारे में भी एक जो है पेशेंस का लेवल जो है ना माशरे के अंदर पैदा होना चाहिए। जैसे अगर बिनते हवा मार्च वाले निकल रहे हैं, उनका एक अपना नज़रिया है। औरत मार्च के अंदर जिन हकूक़ की बात हो रही है उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ये जो नारे हैं ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये है कि आपका जिस्म है, आपके जिस्म के ऊपर कंट्रोल आपका ही है ना, पहले अल्लाह का, उसके बाद आपका कंट्रोल है। अल्लाह ने भी आपको एक फ्री विल दी है ना इस्लाम के अंदर, हम सबको पता है। तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का एक सिंपल सा मतलब है। इसका कोई मतलब ये नहीं है कि ये कहे कि जी मैं चाहता हूँ कि मैं कपड़े उतार के माशरे में निकल जाऊँ, इसका ये मतलब नहीं है। इसको समझना चाहिए माशरे के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि बात असल में हो क्या रही है। और अपना खाना खुद गर्म कर लूँ, मैं कहता हूँ ये वाली भी जो एक माशरे के अंदर अगर आपने केस देखा हो कि हम अखबार में पढ़ते हैं कि औरतों को खाना गर्म ना देने के ऊपर उन लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। ये अखबार में खबर आती है कि बीवी ने शौहर को खाना गर्म कर दिया। उससे एक इंसिडेंट से मुतालिक एक चीज़ थी जिसको समझने के लिए आई थिंक मीडिया का भी काम है कि लोगों को समझाए कि यार इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। और ये तो अच्छी बात है, अपना खाना मैं अपना खाना खुद गर्म कर लूँगा, इसमें क्या बड़ी बात है यार। मतलब मुझे मेरी एज अ मर्द मेरी ईगो नहीं हर्ट होनी चाहिए इस बात पे कि मुझे किसी ने कह दिया कि अपना खाना खुद गर्म कर लो। ये मेरे पास बैनर है कि जिस्म अल्लाह का तो मर्जी भी अल्लाह की, तो हमें बनाने वाला हमारा तहलीकार जब अल्लाह है तो हमें उसके मुताबिक चलना है। ये अवाम, ये जो मगरबी दुनिया है, ये बेहयाई को, मॉडर्निज्म को आम कर गया, ठीक है। लेकिन इन सब के बीच में जब हम नेकी का काम करेंगे तो वो अल्लाह की तरफ हमें प्रायोरिटी मिलेगी। तो अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम किया जाए उसका अजर हमें ज़रूर मिलेगा। औरतें जो लॉन्ग मार्च मना रही हैं ना, वो कह रही हैं कि हमें मर्दों के बराबर हकूक मिले, लेकिन इस्लाम में हमें मर्दों से ज़्यादा ऊंचा बुलंद मुकाम मिला हुआ है। हमें फिर उनके मुताबिक उनके बराबर हकूक नहीं चाहिए। इस्लाम ने औरत को हकूक दिए, औरत को प्रॉपर विरासत में हक दिया गया, हर किस्म का हक दिया गया। ये तो सिर्फ एक मुल्क को बांटने के, इंतशार फैलाने का एक इनका जरिया है, चाल है। हमारे माशरे में जो है कि वो औरत के साथ अब मुकम्मल इंसाफ करते हैं। मैं एक दलील से बात करता हूँ, कल जो मियाँ वाली में वाक़या हुआ है, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, आज तक पाकिस्तान में एक केस बताएं कि किसी औरत ने 5 लड़के पैदा किए हों और उसके शोहर ने उसे कत्ल कर दिया हो या तलाक दे दी हो, और दूसरी बेटी पैदा हो तो उस पर तलाक दे दी जाती है, और सैकड़ों ऐसे केस है। क्या इंसाफ है? देखिए, जैसे कि औरत मार्च है उसमें क्या अपना खाना खुद गर्म करें, तो हमारा प्रोटेस्ट बेसिकली मैं और मेरी फ्रेंड उसी के खिलाफ करें कि हाँ, कि हम जो है अपना खाना मतलब गर्म करके दे सकते हैं। बस खाने के हवाले से आपका प्रोटेस्ट है? आप उनके सड़कों पे आने के खिलाफ हैं या उनके स्लोगन्स के खिलाफ? उनकी हर चीज़ के खिलाफ हूँ मैं, यानी वो जो चीज़ गलत है वो चाहे थोड़ी है चाहे ज़्यादा है वो गलत ही है। अच्छा, मैं बोलता हूँ एक मर्द जाए, चला जाए एक सीट पे बैठ जाए, ठीक है, तो उसको मिलती है 30,000 फॉर एग्जांपल सैलरी मिलती है। एक औरत चली जाए उसको मिलती है 15,000। क्यों? और एक और सैलरी है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में उठा के देख लें। मुझे थोड़ा सा आज़ादी के बारे में बता दीजिए कि किस आज़ादी की बात की जाए? आज़ादी नहीं, मैं तो हकूक़ के लिए आई हूँ, आज़ादी के लिए नहीं आई। कौन से हकूक़ हैं जो औरत को? जो एक तो प्रॉपर्टी का, दूसरे घरेलू तौर पे भी औरत को बेटी को नीचा किया जाता ना, बेटे को अच्छा खाना दिया जाता, बेटी को नहीं दिया जाता। और बस ये औरत मार्च में एक और नौजवान मौजूद है। सर, मुझे पहले ये बताइएगा कि जो आपने पोस्टर उठाया हुआ है इसका थोड़ा सा बता दें। बेसिकली अगर मैं आज के दिन के हवाले से इस पोस्टर के बारे में बताऊं तो ये पोस्टर मेरा बनाने का मकसद ये है कि मैंने ये दिखाया है कि जब भी हम अपने सोसाइटी में देखते हैं या इवन कि हम अपने घर में देखते हैं तो लड़की की बात को इतना वैल्यू नहीं दी जाती। एक
एक लड़के की बात के आगे। तो मैंने इस पोस्टर के अंदर ये चीज़ दिखाई हुई है कि अगर 4 पॉइंट लड़कियां भी एक बात कर रही हो तो उनकी बात को नहीं माना जाएगा, लेकिन जबकि अगर एक लड़का बात कर रहा होगा तो उसकी बात को मान लिया जाएगा। औरत मार्च वालों के साथ आपका बुनियादी इख्तलाफ क्या है? औरत मार्च वालों के साथ बेसिकली यही इख्तलाफ है कि आप सड़कों पे निकल के यही बता रहे हैं कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी लगाने वाला नारा बिल्कुल गलत है। ये जो लगा रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने जब औरत को मुकाम दे दिया है तो फिर आप क्यों सड़कों पे निकल के आप अपने आप को जलील कर रही हो, आप लोगों की तनकीद का सामना बन रही हो। आपको क्या लगता है कि औरतों के पास कौन कौन से रिसोर्सेज नहीं? बहुत सारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैं बहुत बेसिक सी मिसाल ये है कि हम जब रात को घरों से निकलते हैं तो हमारे ऊपर उस तरह सख्ती नहीं होती 10-11 बजे अगर मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ। शायद मेरे वालिदैन मुझे कहेंगे ज़रूर कि 12 बजे वापस आए, लेकिन जाने की इजाज़त देंगे। मेरी बहन अकेली रात को 10 बजे निकलने का सोच भी नहीं सकती। तो उस क्या किस चीज़ से ख़तरा होता है? माँ बाप भी बात असल में ये नहीं है कि माँ बाप गलत करते हैं, रोकते हैं, लेकिन माँ बाप क्यों डरते हैं, या वो हम क्यों डरते हैं कि बाहर अगर बच्चियाँ जाएंगी तो उनको किससे नुकसान होगा? पता है हमें मर्दों से होगा ना। कभी किसी ने ये तो नहीं सोचा कि यार कोई औरत आके कुछ कर जाएगी किसी बच्ची के साथ, तो मर्दों से ही होता है। तो ये जो चेंज है ये माशरे में आना चाहिए कि एक सेफ्टी प्रोवाइड हो, हर किसी को एक्सेस हो कि जो जिस वक्त सड़क पे जाना चाहे वो जाए, जिस वक्त किसी वर्क प्लेस के ऊपर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ख़वातीन को। इस तरह मर्दों से ही खतरा है तो आप भी तो एक मर्द है जो इस प्रोटेस्ट में शामिल है, ठीक है? मेंटालिटी सबकी सेम तो नहीं होती? मैं वही कह रहा हूँ कि अक्सर ये वाली भी बहुत ज़्यादा बहस होती है कि भाई सब मर्दों से खतरा है या कुछ मर्दों से खतरा है, लेकिन असल में बात जो है वो बात ये है कि इतनी तादाद ज़रूर है मर्दों की कि आप बता नहीं सकते कि यार ये मर्द ठीक है या ये गलत है। तो मैं इसीलिए आज हम लोग आए, हम उम्मीद करते हैं बाकी मर्दों को भी आना चाहिए। मार्च औरत का एक हक है, बट मुख्तलिफ तरह के जो स्लोगन्स यूज़ किए जाते हैं। मेरा ख्याल है आज के दिन आपको कोई भी बुरा स्लोगन अभी तक मेरे देखने को नहीं नजर आया। अगर आपको नजर आएगा तो मैं भी उसको डिस्करेज करूंगा, लेकिन मेरी नज़र के अंदर अभी तक कोई बुरा स्लोगन मुझे नजर नहीं। हमारे मार्च का मकसद ये है कि इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना है, इस्लाम का निज़ाम यहाँ पे कायम होना चाहिए और कोई नहीं। आप औरत मार्च में अभी कल का इंसिडेंट है मियाँ वाली में 5 साल, तो उसने आपके इस मोटिव को कितना स्ट्रॉन्ग किया कि ये रसूल पाक दौरे जहालत वापस आ रहा है, ठीक है? वो उस दौर में बेटियों को जिंदा दफना देते थे, अब गोलियां मार रहे हैं। औरत मार्च वालों के साथ बेसिकली इख्तलाफ क्या है? बुनियादी इख्तलाफ एक रीज़न बता दें। मतलब मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हर जगह यही शुरू है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा अल्लाह ताला का जिस्म अल्लाह की मर्जी। उनके जो स्लोगन्स हैं उनके ऊपर एतराम। जी नादरीन, आपने दोनों मार्च के शुरका के पॉइंट ऑफ व्यू जाने के वो इस बारे में क्या नज़रियात रखते थे। आप अपना जो नज़रिया रखते हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।